गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 65। जैसलमेर के राजा जैत सिंह ने जाम्भोजी महाराज से कहा कि वह उनके लिए एक पत्थरों का मंदिर बनाना चाहता है, परंतु उनके पिता की इसमें रुचि नहीं है। गुरु महाराज ने जैत सिंह एवं उसके पिता की इच्छा को जान उन्हें यह शब्द कहा। ओम तंवा जागे जूं गोरख जाग्या निर निरहंजन निरह निरालंब जुग 36 अके आसन बैठा बरत्या अवर भी अबदू जागत जागू तंवा त्यागज ब्रह्म त्यागा अवर भी त्यागत त्यागू तंवा भाग जो ईश्वर मस्तक अवर भी मस्तक भागू तंवा सीर जो ईश्वर गोरी अवर भी कहियत सीरू तंवा वीर जो राम लक्ष्मण अवर भी कहियत बीरो। अर्थात हे जिज्ञासु भक्त जनों, योग की साधना तो अन्य अवधूत योगी भी निरंतर सचेत रहते हुए करते हैं, परंतु जैसी साधना गुरु गोरखनाथ ने की वैसी कोई अन्य साधक नहीं कर सका। श्री गोरखनाथ जी एक ही आसन पर 36 युगों तक निश्चल निरालंब निर्लिप्त भाव से निराहारी बैठे रहे और उन्होंने परम तत्व परमात्मा निरंजन ब्रह्मा की अनुभूति की। अन्य देव पुरुष देवता भी करते हैं, परंतु जैसा त्याग ब्रह्मा ने किया वैसा अन्य कोई नहीं कर सका। भाग्य की रेखाएं तो अन्य के मस्तिष्क पर भी होती हैं, परंतु जैसी भाग्य रेखाएं शिवजी के मस्तिष्क पर है उनकी कोई समानता नहीं है। आपकी प्रेम और संबंध तो अन्यों में भी होता है, परंतु शिव और पार्वती जैसा प्रेम संबंध अन्यंत्र देखने को नहीं मिलता। भाई तो और भी होते हैं, परंतु राम लक्ष्मण जैसी भाइयों की जोड़ी कोई अन्य नहीं देखी। अर्थात भाई है, राम लक्ष्मण जैसे नहीं। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि तंवा पागे जो 10 सिर बांधी अवर भी बांधत पांगू तंवा लाजे जो सीता लाजी अवर भी लाजत लाजू तंवा बाजा राम बजाया अवर बजावत बाजू तंवा पाज जो सीता कारण लक्ष्मण बांधी अवर भी बांधत पाजू तंवा काज जो हनुमत सारा अवर बिसारत काजू तंवा खाग जो कुंभकर्ण महारावणी खाजा अवर भी खावत खांगू तंवा राज दुर्योधन माण्या अवर भी माणत राजू तंवा रागज कन्हड़ बाणी अवर भी कहिए रागू। अर्थात अपने शीश पर मुकुट तो अन्य राजा महाराजा भी धारण करते हैं, परंतु जैसा मुकुट राजा रावण ने अपने सिर पर धारण किया उसकी तुलना नहीं कर सकता कोई दूसरा राजा। लाजवंती एवं शीलवान तो अन्य स्त्रियां भी होती हैं, परंतु सीता जैसी शीलवान और लाजवंती अन्य कोई नारी नहीं हुई। युद्ध क्षेत्र में बाजे तो और भी योद्धा बजाते हैं, परंतु जो रणभेरी राम ने राम रावण युद्ध में बजाई वह अतुलनीय थी। मेढ़ियां पुल तो अन्य लोग भी बांधते हैं, परंतु सीता को रावण से मुक्त कराने हेतु जैसी पाल लक्ष्मण ने समुद्र के मध्य बांधी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। अन्य लोग भी दूसरों के काम आते हैं, उनके काम संवारते हैं, परंतु जैसा काम श्री हनुमान जी ने अपने स्वामी राम के लिए किया वैसा निष्पक्ष भाव से इतना बड़ा काम और कोई नहीं कर सकता। तलवार चलाने वाला तलवारबाज तो अन्य भी बहुत हुए हैं, परंतु जैसे खड़ंग युद्ध में महारावण और कुंभकर्ण ने चलाए वैसे कोई और नहीं चला सका। राज सत्ता का सुख और वैभव तो अन्य राजा भी भोगते हैं, परंतु जैसा राज्य सुख दुर्योधन ने भोगा वह अतुलनीय है। राग रागणियां तो बहुत
सी होती है, परंतु जो राग रागनी कृष्ण ने अपनी बांसुरी से प्रकट की, वैसी राग इस त्रिलोकी में कोई अन्य नहीं है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि तंवा माग तुरगम तेजी टटू तना भी मागू तंवा बागज हंसा टोली बुगला टोली भी बागू तंवा नाग उदावल कइये गरुड़ सिया भी नागू तंवा शागज नागर बेड़ी कुकुर बगरा भी सागू जा जा से तानी कारे उफारू ताता मतज फड़ियो जुराजुम राक्षस जुरा जुरिंदर कंस केसी चंडरू मधु की चक हिरणाशक हिरणा कुश चक्रधर बल देव पावत वासुदेवो मंडलीक काय न जोबा इधर ऊपर रति न रहिबा राजू। ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात रास्ता तो खच्चर पर बैठकर भी पार किया जा सकता है, परंतु किसी तेज घोड़े पर चढ़कर उसे पार करने का आनंद अलग ही है। वैसे तो बुगलों की टोली भी बाग में बैठी अच्छी लगती है, परंतु जब कोई हंसों की टोली बाग में बैठती है तो उसका सौंदर्य अपने आप में अलग ही है। कहने को तो गरुड़ सिया भी सांप कहलाता है, परंतु जो रूप और जहर की तेजी उधावल नाग में है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुकर बगरा भी एक हरी वनस्पति और नागर बेल भी एक वनस्पति है, परंतु इन दोनों में क्या तुलना। नागर बेल जैसी छाया या ठंडक क्या कुत्ता घास से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कहाँ परमात्मा की भक्ति, उनकी शरण में जाना, और कहाँ छोटे मोटे देवताओं भेरू भोंपों के यहाँ जाना, मत्था टेकना। जब जब दुष्ट और शैतान लोग अहंकार में भरकर अनीति करते हैं, तब तब ईश्वर की महिमा फलीभूत होती है। परम तत्व परमात्मा अवतार धारण करते हैं। इस धरती पर बुढ़ापे और मृत्यु को जीतने का दावा करने वाले रावण जैसे राक्षस, इंद्र को जीतने वाले मृत्युंजयी कंस, केसी, चाणूर, मधु कीचक, हिरण्याकुश, हिरण्याकश्यप, चक्रधारी बलशाली राजा हुए, वे सब इस संसार से चले गए तथा भगवान कृष्ण ने उनको उनके किए हुए कुकृत्यों का फल दिया। इतना ही नहीं, और भी अनेक बड़े बड़े मंडलिक राजा महाराजा इस धरती पर आए, परंतु उनका राज्य एवं अस्तित्व रत्ती भर भी नहीं रहा। अर्थात इस संसार में सब कोई सब कुछ नाशवान है। इन सब को छोड़कर ही परमात्मा को पाने का प्रयास कर, तभी तेरा यहाँ आना सफल होगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।